नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद रोचक और गहन विषय पर बात करने जा रहे हैं, पूजा और हवन के पीछे का आध्यात्मिक विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित ये रीति रिवाज सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा विज्ञान छिपा है? पूजा और हवन न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से हमें जोड़ते हैं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। इस वीडियो में हम इनके पीछे छिपे रहस्यों को खोलेंगे, रोचक तथ्यों से भरपूर तरीके से, ताकि आप इसे समझकर अपने जीवन में अपनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा और हवन जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सुबह उठकर भगवान की आरती करना, मंदिर में घंटी बजाना या किसी शुभ अवसर पर हवन करना, ये सब हमें शांति और सकारात्मकता देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो वेदों, उपनिषदों और प्राचीन ग्रंथों से निकला है? आध्यात्मिक विज्ञान का मतलब है कि ये क्रियाएं हमारी आत्मा को दिव्य ऊर्जा से जोड़ती हैं, जबकि वैज्ञानिक पहलू पर्यावरण, स्वास्थ्य और मनोविज्ञान से जुड़े हैं। वेदों में कहा गया है कि यज्ञ, हवन ये ब्रह्मांड की रचना का हिस्सा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ से ही सृष्टि का पालन होता है। पूजा का अर्थ है सम्मान और समर्पण, जहां हम देवताओं को फूल, फल, धूप और दीप से अर्पित करते हैं। हवन में अग्नि के माध्यम से आहुतियां दी जाती हैं, जो देवताओं तक पहुंचती हैं। ये क्रियाएं न केवल धार्मिक हैं, बल्कि ऊर्जा के संतुलन का विज्ञान है। क्या आप जानते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने भी हवन के धुएं को बैक्टीरिया नाशक पाया है? जी हां, ये प्राचीन विज्ञान आधुनिक रिसर्च से साबित हो रहा है। इस वीडियो में हम पूजा के आध्यात्मिक महत्व, हवन के रहस्य, वैज्ञानिक लाभ, रोचक कहानियां और व्यावहारिक टिप्स कवर करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए गहराई में उतरते हैं। पूजा शब्द संस्कृत के पूज धातु से आया है, जिसका अर्थ है सम्मान करना। आध्यात्मिक रूप से पूजा हमें ईश्वर से जोड़ती है, हमारे अंदर की नकारात्मकता को दूर करती है और सकारात्मक कंपन पैदा करती है। वेदों में पूजा को देव यज्ञ कहा गया है, जहां हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं ताकि वे हमें आशीर्वाद दें। सबसे पहले पूजा की संरचना समझें। पूजा में 5 मुख्य तत्व होते हैं: ध्यान, जप, आरती, प्रसाद और दान। ध्यान से हम मन को एकाग्र करते हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। योग शास्त्र में कहा गया है कि पूजा के दौरान मंत्र जप से हमारा आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, सक्रिय होता है, जो अंतर ज्ञान बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, गणेश पूजा में हम मोदक चढ़ाते हैं, जो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार पूजा ब्रह्मांड के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित करती है। फूल अर्पित करना पृथ्वी तत्व का सम्मान है, जल से अभिषेक जल तत्व का, दीपक अग्नि का, धूप वायु का और मंत्र आकाश का। ये तत्व हमारे शरीर में भी मौजूद है, इसलिए पूजा हमें आंतरिक संतुलन देती है। उपनिषदों में कहा गया है कि पूजा से अहंकार का नाश होता है, जैसे नारियल तोड़ना अहंकार तोड़ने का प्रतीक है। रामायण में भगवान राम ने लंका विजय से पहले पूजा की थी, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत बनी। इसी तरह आज भी लोग गृह प्रवेश पर पूजा करते हैं ताकि नई ऊर्जा आए। पूजा का विज्ञान यह है कि यह हमें कर्म फल से जोड़ती है, अच्छे कर्म से अच्छा फल। भगवद गीता अध्याय 3 में कहा गया है कि पूजा बिना स्वार्थ के की जाए तो मोक्ष मिलता है। पूजा 2 प्रकार की होती है, एक दैनिक पूजा घरेलू शांति के लिए, और दूसरी विशेष पूजा, जैसे नवरात्रि में देवी पूजा शक्ति बढ़ाती है। आर्ट ऑफ लिविंग के अनुसार नवरात्रि पूजा में कलश स्थापना से जल तत्व शुद्ध होता है, जो स्वास्थ्य देता है। आध्यात्मिक रूप से पूजा हमें एकता का बोध कराती है, हम और ईश्वर अलग नहीं। पूजा से मिलने वाले लाभ: मन की शांति, निर्णय क्षमता में वृद्धि और पारिवारिक सद्भाव। अगर आप रोज पूजा करें तो आपकी आभा यानी तेज मजबूत होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। वैदिक विज्ञान में पूजा को संकल्प से जोड़ा गया है, जहां हम अपनी इच्छा को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। पूजा के दौरान घंटी बजाने से ओम की ध्वनि निकलती है,
जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है और मन को शांत करती है। इस तरह पूजा न केवल रस्म है बल्कि आध्यात्मिक विकास का माध्यम है। अब चलिए हवन की ओर। हवन, जिसे होम या यज्ञ भी कहते हैं, पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आध्यात्मिक रूप से हवन अग्नि देवता के माध्यम से देवताओं तक हमारी आहुतियां पहुंचाता है। वेदों में अग्नि को देवताओं का मुंह कहा गया है, क्योंकि आहुतियां अग्नि से होकर देवताओं तक जाती है। हवन स्वाहा मंत्र से जुड़ा है। स्वाहा का अर्थ है स्वर्ग को अर्पित, जो हमारी भेंट को दिव्य बनाता है। हवन में सामग्री जैसे घी, जड़ी बूटियां, फल और लकड़ियां डाली जाती हैं, जो ऊर्जा पैदा करती हैं। रोचक तथ्य: हवन में आम की लकड़ी का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि यह सकारात्मक कंपन उत्पन्न करती है और बैक्टीरिया मारती है। हवन से हमारा कर्म चक्र शुद्ध होता है। भगवद गीता में यज्ञ को सभी क्रियाओं का राजा कहा गया है। यह हमें देने की भावना सिखाता है: दान, त्याग और सेवा। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं: देव यज्ञ देवताओं के लिए, पितृयज्ञ पूर्वजों के लिए और भूत यज्ञ प्रकृति के लिए। हवन से हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, जो उनकी शक्ति का स्रोत बना। आज भी हवन से कुंडली दोष दूर होते हैं। हवन का आध्यात्मिक विज्ञान यह है कि मंत्रों से ध्वनि तरंगें निकलती हैं, जो चेतना को ऊंचा उठाती हैं। योग मैगजीन के अनुसार हवन से प्रसाद में दिव्य शक्ति आती है। हवन के प्रकार: छोटा हवन दैनिक, बड़ा यज्ञ विशेष अवसरों पर। नवरात्रि में चंडी होम से शक्ति मिलती है। लाभ: आध्यात्मिक शुद्धि, इच्छा पूर्ति और शांति। हवन से हमारी आत्मा दिव्य से संवाद करती है। अब बात वैज्ञानिक पक्ष की। पूजा और हवन सिर्फ आस्था नहीं बल्कि विज्ञान है। हवन का धुआं औषधीय है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की रिसर्च से साबित हुआ कि हवन से हानिकारक जीवाणु नष्ट होते हैं। घी और जड़ी बूटियां एंटीबैक्टीरियल हैं, जो वायु शुद्ध करती हैं। रोचक तथ्य: हवन से निकलने वाला धुआं फेफड़ों को साफ करता है और तनाव कम करता है। पूजा में मंत्र जप से ध्वनि तरंगें निकलती हैं, जो मस्तिष्क को रिलैक्स करती हैं। वैज्ञानिक अध्ययन दिखाते हैं कि घंटी की ध्वनि से अल्फा वेव्स बढ़ती है, जो ध्यान जैसा प्रभाव देती हैं। हवन में स्वाहा से कंपन पैदा होते हैं, जो पर्यावरण को संतुलित करते हैं। लाभ: स्वास्थ्य, श्वास रोग दूर, मानसिक तनाव कम, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण। सनातन धर्म और विज्ञान का रिश्ता सिद्ध हुआ है। वेदों का बिग बैंग थ्योरी से मिलान। हवन से वर्षा भी बढ़ती है, जैसा कि रिसर्च में पाया गया। पूजा और हवन करने का सही तरीका: सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले खुद को शुद्ध करें। सुबह उठकर स्नान करें। साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने। पूजा स्थान चुनें। घर का मंदिर या एक साफ कोना जहां पूर्व या उत्तर दिशा हो। पूर्व दिशा सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी है, जो जीवन शक्ति देती है। पूजा के लिए आसन बिछाएं। ऊनी या सूती आसन। कभी सीधे जमीन पर न बैठे, क्योंकि ये ऊर्जा का प्रवाह रोकता है। अब आचमन करें। 3 बार पानी पिएं और मंत्र बोलें: ओम अहम विष्णुर। पहला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा, ओम सत्यम तत्वम। तीसरा। इससे मुंह शुद्ध होता है। फिर हाथ धोएं और पूजा सामग्री पर जल छिड़कें, मंत्र बोलते हुए: ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थां गतोपिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। पूजा के लिए सभी जरूरी चीजें जैसे देवता की मूर्ति या फोटो, फूल, गुलाब या चमेली, फल, केला या सेब, धूप बत्ती, अगरबत्ती, घी का दीपक, कपूर, चंदन, कुमकुम, अक्षत, अखंड चावल, पानी का कलश, घंटी और आरती की थाली इत्यादि। ध्यान और संकल्प: बैठकर आंखें बंद करें और 2-5 मिनट ध्यान करें। सांस पर फोकस करें और मंत्र जपें: ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपना इष्ट देवता का नाम। इससे मन एकाग्र होता है। अब संकल्प बोलें: ओम अद्य तारीख, वार, नाम, गोत्र, आपका गोत्र, देवता का नाम, पूजा करिष्ये। ये आपको पूजा से जोड़ता है। पूजा शुद्ध मन से करें। गुस्सा या नकारात्मक विचार न लाएं। महिलाएं मासिक धर्म में पूजा न करें, लेकिन ध्यान कर सकती हैं।
पूजा के बाद प्रसाद जरूर ग्रहण करें। दोस्तों, हवन पूजा का अगला लेवल है। ये अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति देना है। वेदों में हवन को होम कहा गया है, जो कर्मों को शुद्ध करता है। घर पर हवन करना आसान है, बस सही विधि पता हो। हवन के लिए एक साफ जगह चुनें, अधिमानतः बाहर या वेंटिलेटेड कमरे में। हवन कुंड तैयार करें, लोहे या मिट्टी का कुंड, या अगर नहीं है तो एक बड़ा बर्तन। कुंड में आम की लकड़ी या सूखी लकड़ियां रखें। हवन सामग्री: घी, जड़ी बूटियां जैसे गुग्गुल, चंदन, जौ, तिल, चावल, घी, कपूर, अगरबत्ती, पानी का लोटा। हवन कुंड पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। स्नान करके साफ कपड़े पहने, कुंड के पास पूर्व या उत्तर मुख करके बैठें। आचमन करें और जल छिड़कें, जैसे पूजा में। संकल्प लें, ओम अद्य तारीख हवनम करिष्ये, उद्देश्य के लिए। परिवार को शामिल करें। कुंड में लकड़ियां रखें, घी डालें और कपूर से आग जलाएं। मंत्र बोलें, ओम अग्नये स्वाहा। आग को धीरे धीरे जलने दें। अगर कम सामान है तो सिर्फ घी और हवन सामग्री से करें। मंत्र जप शुरू करें। गायत्री मंत्र: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। प्रत्येक मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हुए हवन सामग्री की आहुति दें। एक चुटकी सामग्री घी में मिलाकर अग्नि में डालें। 108 बार जप आदर्श है, लेकिन शुरुआत में 11 बार करें। हवन खत्म होने पर पूर्णाहुति दें। बड़ा घी का टुकड़ा डालें और ओम पूर्णमदः पूर्णमिद बोलें। आग को ठंडा होने दें, फिर राख को माथे पर लगाएं। ये शुभ है। प्रसाद बांटें। दोस्तों, ये थी पूजा और हवन की विस्तृत विधि। इसे अपनाकर देखें, जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री राम। हर हर महादेव।